दिल्ली कैंट के बहुत ही कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी और वर्तमान विधायक मेरे स्नेही भाई करण सिंह जी, यहाँ की स्थानीय पार्षद बहन मीना शर्मा जी, आदरणीय भाई अशोक तंवर जी, भाई लालचंद मेहरोलिया जी, भाई छन्नूमल जी, मास्टर रघुवीर सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र मंगल जी, भाई देवराज आहूजा जी, हमारे जिला करोल बाग भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र बब्बर जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और ईस्ट मेहरम नगर की इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाई, आज बहुत दिन बाद दिल्ली कैंट में आना हुआ है। जब दक्षिण दिल्ली से सांसद थी तो ये इलाका मेरे नीचे आता था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आना होता था। आज जब यहाँ आई तो बहुत सी स्मृतियां वापस मस्तिष्क में आ गई और भाई करण सिंह तंवर तो एकदम भावावेश में बह गए। वो बात जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी वो बार बार कहते रहे और इस भाव विभोर होने के पीछे एक घटना है। मैं भाई करण सिंह तंवर को प्यार से करण कहती थी। बीच में कुछ नाराज हो गई मैं, तो एक दिन ये मेरे घर आए तो मैंने कहा आइए करण सिंह जी बैठिए। तो इन्होंने कहा कि आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? तो मैंने कहा नहीं, तुम इसी के अधिकारी हो कि मैं तुम्हें करण सिंह जी कह के बुलाऊं। उस दिन के बाद आज मैं दिल्ली कैंट आई हूँ और मंच पर चढ़ते जब मैंने कहा करण कैसे हो, तो ये एकदम इतने भाव विभोर हो गए, इतने भावावेश में आ गए कि भूल गए। जिसे दीवानापन कहते हैं ना, ये जो कुछ बोल रहे थे वो दीवानगी में बोल रहे थे। बंधुओं, करण सिंह जी के लिए वोट मांगने की किसी को आवश्यकता नहीं। आप स्वयं अपना मन बना करके उन्हें वोट देते हैं, मैं इसकी साक्षी हूं। मैंने आज से नहीं, दिल्ली कैंट में जितने भी चुनाव हुए और जब से मैं यहाँ आई हूँ, हर बार मैंने यहाँ आकर के देखा है कि वो गरीबों का मसीहा है, वो आपके सुख दुख का साथी है। वो साधारण विधायक नहीं है, उनमें कभी विधायक की प्रभुता का मद नहीं आया, कभी किसी पद का अभिमान नहीं आया। वो आपकी तरह आपके बीच में घूमते हैं और आपका दुख जितना आपको होता है उससे ज्यादा कष्ट और पीड़ा उन्हें होती है। मैंने सांसद के नाते देखा, मैं कहती थी कि सबसे ज्यादा तुम करते हो करण। अगर इलाके में किसी को छींक भी आती है तो पहला टेलीफोन तुम्हारा मुझे आता है। ऐसा विधायक है आप। अभी जब मैं आकर बैठी तो कहा उन्होंने कि आपको मालूम है मैं ईस्ट मेहरम नगर किस लिए लाया हूँ आपको? तो मैंने कहा मुझे मालूम है, ये गांव उजड़ रहे हैं ना इसलिए। तो बोले अरे मेरे से पहले आपको पता है। तो मैंने कहा सिर्फ पता ही नहीं, मैंने वो रिपोर्ट देखी है। उस रिपोर्ट के बाद उस समय अनुपमा त्रिपाठी यहाँ की पार्षद होती थी, वाइस प्रेसिडेंट थी। मैंने उन्हें घर पर बुलाया था और बुलाकर मैंने कहा था कि ये रिपोर्ट आई है, उन गाँव के लोगों को लेकर आओ। अब तो पता अनुपमा आ गई पार्टी में, वापिस आ गई, हम वापिस आ गए। मैंने कहा उनको लेकर आओ मेरे पास। और आपको मैं बताऊं, गांव के लोग आए थे मेरे पास और मैंने बुलाकर बात भी की थी वहाँ। मैं आपको आज इस मंच से एक विश्वास दिला सकती हूँ, जब तक करण सिंह विधायक है कोई इस गांव को या दिल्ली कैंट के किसी गांव को उजाड़ नहीं सकता। ये मेरा आत्मविश्वास। वो व्यक्ति जान पे खेल जाएगा लेकिन आपको उजड़ने नहीं देगा। एक विश्वसनीयता है उनकी बात में, वो बात का धनी है और आपकी पीड़ा से इतना त्रस्त रहता है। ये जो रेलवे की भी बात ये बता रहे हैं, उस समय यही आए थे मेरे पास। मैंने कहा चलो इकट्ठे चलते, और हमने इकट्ठे जाकर के उसको रुकवाया। कैसे कोई गांव उजाड़ देगा? कहाँ जाएंगे आप लोग? कोई दूसरा ठिकाना है? कहाँ जाएंगे आप? ऐसे सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है कि पूरा का पूरा गांव उजाड़ दे?
उस समय कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को देनी है ये जगह, यानी अमीर लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए गरीब को उजाड़ दो। ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो करण सिंह जी ने आपको कहा है कि किसी बहकावे में मत आना। अरे अपना हित छोड़ के किस बहकावे में आओगे? देता होगा शराब, बांटता होगा पैसे, लेकिन मैं हर बार कहती हूँ कि उनके पास धनबल है तो मेरे करण के पास जनबल है। और धनबल और जनबल जब आपस में टकराता है बंधुओं, तो जीत हमेशा जनबल की होती है। और मेरी तो माताएं बहनें बैठी, पुरुषों से ज्यादा मुझे इन पर विश्वास है। तो आपने कहा कि इन्होंने आपकी रक्षा की और उसके कारण गांव बचा। एक बार महिला अगर ठान ले कि मुझे ये करना है, तो परमात्मा भी आकर के रोक नहीं सकता है। और जैसे करण है वैसे ही मीना यहाँ की पार्षद भी। पानी नहीं था ना आपके यहाँ, 3-3 बोरिंग करवा के उसने पानी दिया। ये तो बाधाएं आती हैं, कोई एनएससी का नाम लेता है, कोई जीएमआर का नाम लेता है, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने की बात करता है, इसलिए बाधाएं आती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप विश्वास रखिए, 100% विश्वास रखिए। करण सिंह को यहाँ से विधायक बना करके भेजिए। और कैसे देना है वो? मीना के समय एक तरफा गया था गाँव, गया था ना, बिल्कुल एक तरफा गया था गाँव, उसी तरह से एक तरफा जाएगा ये गाँव। और 4 तारीख को जाइए, कमल का बटन दबाइए, करण सिंह को यहाँ से जिता करके भेजिए और चैन की नींद सो जाइए। चैन की नींद सो जाइए। उसके बाद आपकी चिंता उनकी चिंता है और उनकी चिंता मेरी चिंता है। मैं आपकी चिंता के साथ अपने आप को जोड़ते हुए ये बात कहना चाहती हूँ कि आपको कोई दूसरी चिंता करने की जरूरत नहीं। और क्यों देंगे आप कांग्रेस को वोट? क्या किया है उन्होंने आपके लिए? ये माताएं बहनें बेची है, महंगाई के बोझ तले मार रही है ना ये कांग्रेस। क्या भाव है आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, तेल, प्याज, टमाटर, आलू, क्या भाव? पति के वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होती। क्या चला सकती है रसोई आप? क्या भाव है डीजल और पेट्रोल? 33 रुपए 71 पैसे छोड़ के गए थे हम दाम, जब सत्ता से गए थे 2004 में। आज 71 रुपए बिक रहा है, दुगने से 5 रुपया ज्यादा। महिला रसोई में खड़ी होकर रोती है और युवा अपने पेट्रोल की टंकी देख के रोता। कोसते हो उनको। ये गरीब लोग हैं। आप जानते हो गरीबी का क्या अर्थ दिया है केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने? तो किसको गरीब मानते हैं? वो कहते हैं जो आदमी 32 रुपया रोज का खर्च कर सकता है वो गरीबी की रेखा पार कर चुका है, वो हमारी निगाह में अमीर है। 32 रुपया यानी 960 रुपए की पगार अगर आपको 1 महीने में मिलती है, 1000 रुपए से भी कम, 960 रुपया अगर आप इस दिल्ली शहर में कमाते हैं तो आप अमीर हैं। ये है उनकी सोच। और उनके उपाध्यक्ष क्या कहते हैं? गरीबी तो मन की स्थिति है। संत कबीर का एक प्रसिद्ध भजन है ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख आवे राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। तो उनको ये लगता है कि सारे संत ही हो गए। अरे वो ऊंचे संत थे, संत कबीर, जिनका मन फकीरी में लग गया। लेकिन ये गृहस्थी लोग, इन्हें तो खाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, पहनना भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। ये मन की स्थिति में कैसे कहेंगे बिना कुछ हुए? कहते रहेंगे हम अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर हैं, तो गरीबी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहने आई हूं, आपको गरीब रख के खुद दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला होता है धरती पे, इसी दिल्ली में तो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। ऊपर का लहरें बेचते हैं आकाश की तो 1,76,000 करोड़ का घोटाला होता है। धरती के गर्भ में कोयला है, कोयला बांटते हैं तो 1,86,000 करोड़ का घोटाला करते हैं। दोनों हाथों से लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं।
और निशान है हाथ का। पिछली बार चुनाव में आए थे तो कहा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। पूछने आई हूँ, कभी वो हाथ उसके बाद दिखाई दिया? कभी वो हाथ आपका कंधा सहलाने आया? कभी वो हाथ आपको आशीर्वाद देने के लिए सर पर रखने आया? जब भी वो हाथ आया आपकी जेब में डाका डालने आया और अपनी जेबें भरने के लिए आया। इसलिए कोसने से काम नहीं होगा, कोसने से काम नहीं होगा, नाराज होने से काम नहीं होगा, बदला लेने से काम होगा। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसी सरकारों से बदला लेने के लिए लाठी, गोली, बंदूक या तलवार नहीं चलानी पड़ती, केवल एक मशीन का बटन दबाना पड़ता है। अगर सही बटन दब जाए तो इनसे बदला लिया जा सकता है। ये उजाड़ नहीं सकते। मैं कहना चाहूंगी भाई करण को कि आने वाली सरकार में हम कोई प्रतिपक्ष में नहीं बैठने वाले हैं, हम शासन में आने वाले हैं। कहाँ से लाएंगे वो नोटिस? ला करके दिखाना वो नोटिस। शासन में बैठे हुए कैसे उजाड़ देंगे मेरे इन गांवों को, जिन गांवों ने भर भर झोली वोट दिया था हमें। और यहाँ से 1,12,000 वोट से जिस संसदीय क्षेत्र से मैं जीत कर गई थी, उसके नागरिकों को जो मेरे परिवार के सदस्य बन गए, उनको कोई उजड़ने देगा? कोई उजड़ने नहीं देगा आपको। लेकिन आपसे भी निवेदन करने आई हूँ कि आज करण परीक्षार्थी के रूप में आपके मैदान में है। और परीक्षार्थी का एक मनोविज्ञान होता है। अगर एक बच्चा अच्छा पढ़ता है, मेहनत करता है, रातों की नींद खोता है और अच्छा पेपर करके आता है, तो वो ये उम्मीद भी करता है कि जब इंस्पेक्टर मेरी कॉपी की जांच करे तो मुझे अच्छे नंबरों में पास करे। अगर इंस्पेक्टर किसी राजी नाराजी में या कुछ ले देकर उसे फेल कर देता है तो बच्चे का मन बुझ जाता है और वो कहता है पढ़ाई लिखाई छोड़ो, इंस्पेक्टर ने तो अपने मूड पे नंबर दे दिए। लेकिन अगर इंस्पेक्टर न्याय करता है और अच्छे नंबरों में उसे पास करता है तो उस बच्चे का उत्साह दुगना हो जाता है और वो कहता है कि इससे भी ज्यादा मेहनत करके मैं अव्वल दर्जे में पास होऊंगा ताकि मेरे से आगे कोई आगे ना निकल सके। आज आप इंस्पेक्टर हैं, कॉपी जांच रहे हैं करण, वो परीक्षार्थी है। आपसे कहने आई है, अन्याय मत करना, अन्याय मत करना। किसी दूसरी बात में ना आकर न्याय करते हुए, उसकी सेवा को ध्यान में रखते हुए, उसकी मेहनत को सामने रखते हुए, उसके कर्म को सामने रखते हुए अपनी आत्मा से प्रश्न करना, आपके वोट का सही हकदार कौन है? उत्तर आएगा करण सिंह तंवर, उत्तर आएगा भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ से 4 तारीख को जाना, कमल का बटन दबाना, करण सिंह तंवर को यहाँ से जिता के भेजोगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जितने त्रास और कष्ट आपको मिल रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। मेरी अपील को आप स्वीकार करेंगे, ये विश्वास आपसे लेते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।